देख रहे हैं एनडीएस न्यूज। समस्या नहीं, सिर्फ समाधान। न्याय धन समर राजनीतिक पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अरविंद अंकुर जी से खास मुलाकात। अंकुर जी का कहना है, चुनाव में प्रतिभागियों के लिए निर्धारित जमा राशि को तुरंत समाप्त किया जाए एवं चुनाव में भागीदारों की भीड़ नियंत्रण हेतु पैसा परीक्षण के स्थान पर पात्रता परीक्षण की व्यवस्था अपनाई जाए, ताकि देश को धनाढ़ नहीं सुयोग्य नेतृत्व प्राप्त हो सके। एक पद के लिए आप 10 लाना चाहते हो तो ऊपर से टॉप जो 10 स्कोरर हैं उनको डिक्लेयर कर दो कि ये पात्र पाए गए। 10 लोग, 10 में से किसी को भी चुनो, कोई भीड़ नहीं। तो ये तो सब संभव था। पैसे का बैरियर लगा के भीड़ कम क्यों करो? पात्रता का बैरियर लगा दो, अपने आप ही भीड़ कम हो जाती है। फ्री टेस्ट ले रहे हैं मेडिकल वाले भीड़ कम करने के लिए। तो भीड़ नियंत्रण के दूसरे उपाय जब थे तो इस आयोग को, दूसरे आयोगों को पता है ये उपाय, और इस आयोग को, चुनाव आयोग को नहीं पता है। मतलब पता है ये एक फ्रॉड है। चुनाव आयोग अपने आप में एक अनैतिक संस्था बन के रह गई। और कभी न कभी जब न्याय संगत कोई सरकार बनेगी, ये न्याय धर्म सभा आएगी, तो न्याय संगत चुनाव आयोग का गठन और वो निष्पक्ष बिल्कुल चुनाव कराएगा। अभी कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं। निष्पक्ष रूप से आप न तो परीक्षा पात्रता परीक्षण कर रहे हैं, न निष्पक्ष रूप से आप उनको चुनाव में पार्टिसिपेट करना। पैसा नहीं, आप पात्र भी बाहर हो जाइए तो इसका मतलब पैसे वाला जो पात्र है वो वहां पहुंच जाए, ये तो तय हो गया। वो हो भी रहा है। अपराधी चुनाव लड़ के सांसद बन रहे, अब अधिकांश अपराधी पहुंच रहे। तो आपने तो रास्ता चुनाव आयोग से खुद ही साफ कर रखा है अपराधियों के लिए। फिर कोर्ट कह रहा है कि अपराधी अपना हिसाब बताएं। जब पहले से ही डिक्लेयरिंग है तब उनसे हिसाब क्यों पूछ रहे हो? तो पता ही है कि इनके ऊपर केस थे और ये सजा हो चुकी है। तो कोर्ट में सबको मालूम है, तो सरकार को भी मालूम है। सरकार ही क्यों नहीं जारी कर दी? उनसे डिक्लेरेशन क्यों मांग रही? एक और पाखंड तो ध्यान रखो, 2 बातें होंगी कि पैसा खत्म, चुनाव प्रचार सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या करना है तुमको? तुम बताओ ना क्या कहना है। तुमको टेलीविजन पर बोलने का अधिकार, अपना पैसा क्यों लगा रहे हो? सरकारी लोकतांत्रिक मीडिया होना चाहिए, वो सरकार द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। चुनाव आयोग भी सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो मीडिया को वित्त पोषित नहीं बनाई गई, इसको कमर्शियल क्यों बनाया गया? ताकि वो अपने धंधे मीडिया अपना बना ले, बेईमान हो जो 1% वर्ग है, और उसके माध्यम से जो मर्जी प्रचार करे। जिसका मर्जी उसको हीरो बनाए, जिसको मर्जी उसको जीरो बनाए। अच्छे खासे आदमी को बता देता है कि चोर है, अब बुरे आदमी को बताता है कि ये तो जन्म जन्मांतरों से है, ये तो अवतार है, साक्षात महान है। और 2 कौड़ी का आदमी वहां पे पूरा हीरो बना बैठा रहता है। मीडिया उसे तैयार कर रही। चुनाव आयोग की करुणा है पीछे, एक क्रूरता है। तो ये आप जब इसको देखेंगे, ये 2-3 चीजें चुनाव आयोग अगर सुन रहा है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर पूरा राष्ट्र ना पवित्र हो जाए तो बताना। चुनाव आयोग जिस दिन एक समझदार आदमी सेशन टाइप वहां पहुंच जाए और हमारी बातें पहुंच जाए उसके पास तक। अब अभी सेशन जैसा कोई आदमी नहीं, ना उसके अंदर कोई डिसिप्लिन है, ना कुछ है, ना वो कोई सही बात में आस्था रखता है। हम तो भेज ही नहीं बार बार। तीसरी बात, वोटिंग में धांधली होती है तो डीवीएस सिस्टम हमने दिया। 2 चीजें पहले ठीक कर दो। पहला पात्रता परीक्षण करो, दूसरा पैसे का बैरियर। चुनाव प्रचार सरकारी माध्यमों से हो, सरकारी संचार माध्यमों से। DD1 है, DD2, DD3, DD50 बना दो, कोई दिक्कत नहीं। सबको उसका अधिकार दो कि अपना अपना बोलो। और नेशनल चैनल, उसी चैनल पे बोलने का अधिकार होना चाहिए जो हर घर में जाता है, और उसको हर घर में लगाने का अनिवार्य निःशुल्क रूप से अनुमति होनी चाहिए उस टीवी चैनल कि हर घर में सरकारी तल पर एक सेट लगेगा। क्यों? सरकार का काम है, चुनाव आयोग लगवाए इसको। रोज उनको चुनाव कराना है, रोज अपना करो प्रचार, बताओ, वो चलता रहेगा। और सबके घर घर जाना चाहिए।
उसी में लोकसभा चले, उसी में सब वो आप उसको उनके ड्राइंग रूम में लगा दो सामने और चलते रहेगा, दिखाता रहेगा क्या चल रहा है। चाहे जो जिसको ही बोलना है पूरे देश तक एक जगह बैठ के बोलेगा, पूरे देश के हर नागरिक को पता चल जाएगा। हर पार्टी को मौका दो वहां पे 1 घंटे का, लोग अपना लाइन लगा के 6 महीना पहले से प्रचार करना शुरू कर लो, और उनके जितने चैनल है सब पे अनुमति दो, कोई किसी भी चैनल पे अपना ले लो स्लॉट और अपना बोलते रहो, जो बात कहनी कहो। सरकार अपने खर्चे पे छपवा के पंपलेट और ये सब गजेट और वो जारी करे, इनकी पात्रता का, इनकी जो जांच में अभी आया है मार्किंग, वो सब इनकी हिस्ट्री, इनका इतिहास, भूगोल सब छाप के प्रकाशित करे सरकार को। चुनाव आयोग, जब चुनाव आयोग ये सब करने लग गया, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, और चुनाव कराई भी है, चुनाव का खर्चा उठाना नहीं कर रहा है। हम चुनाव आयोग से कभी न कभी सारी इसकी रिकवरी कराएंगे पार्टी की, कि जितने चुनाव आयोग तभी हैं, अगर वो अभी चुका देंगे तो ठीक है, नहीं चुकाएंगे तो उनके घर से मंगवाएंगे पैसे, क्योंकि वो रिटायर होकर चले जाएंगे बहुत सारे। तो जिनके काल में हो रहा है हम तो उनको ही पकड़ेंगे और कोर्ट में उनको खड़ा करेंगे कि इनसे हमने कहा था दो, नहीं दिए, अभी रिटायर हो गया, अभी अपने खर्चे से नहीं, अब सरकारी पद पे है नहीं, तो जो भी उनका अंड फंड है उसमें से दिया जाए कोर्ट के जरिए। तो ये निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्शनेबल है सर, कि मान लीजिए शादी आयोजन आपने किया और जो बाराती आए उनसे आप कह रहे हो टेंट का बिल चुका, हलवाई का बिल दो, बाजे वाले का बिल दो, और जो आतिशबाजी कर रहा है इसका भी बिल बाराती कहेंगे हमें आने नहीं। अंत में जो अपराधी होगा वहां लूटपाट के इरादे से आया होगा शादी के टाइम पर, वही भर उसमें बैठा मिलेगा, बाकी सब जा चुके होंगे। अगर आप इसी तरह बिल दिलाते रहे तो एक अच्छा आदमी बारात में नहीं आएगा। तो ये जितने भी बाराती माने चुनाव में खड़े होने वाले लोग हैं, आने वाले, ये आएंगे ही नहीं, ये कहेंगे अरे वो तो हम ही से बिल दिलवाता है। हर आदमी बिल्कुल पे कर रहा है, फिर कहते हैं कि ये पैसा चुरा रहा है, ये तो उससे घूस लिया है, अभी वो संजय सिंह को अंदर कर दिया कि पैसा लिया है। अब पैसा नहीं लेंगे तो पार्टी में चुनाव कैसे लड़ेंगे? हर पार्टी पैसा ले रही है, सबका चेक कराओ। भाजपा वालों के पास हजारों करोड़ कहां से आया? ये इनकी मेहनत की कमाई है। कौन नेता कमा के वहां कितना चंदा कटवाया है देखो, पूछो उससे। एक नेता कोई पैसा नहीं जमा करता हुआ। तो ये फंड 5-5 हजार करोड़ तक के फंड उनके पास पड़े हुए और हजारों करोड़ खर्च भी कर रहे हैं हर चुनाव में। तो ये कहां से आता है? खर्च हो रहा तब भी खत्म नहीं होता। हर पार्टी के पास 2-2.5 हजार करोड़, छुटमुट्टे पार्टियों के पास। तो कहां से आया पैसा? जाहिर है कि ये फर्जी चंदे से ही आया, और चंदा नहीं है, वो सब ब्लैक मनी है, काला पैसा है, कहीं ना कहीं से फर्जी कमाई है। और फर्जी कमाई करवाने के लिए फिर उनको ठेका देना, नौटंकी मचाना, ये सारे गलत काम करने पड़ते हैं। पूरी सरकार ही बर्बाद हो जाती है, जनहित का कोई काम ही नहीं हो पाता। आप ये पूरे गोरख धंधे को समझ लें। चुनाव आयोग जब चाहे तो इसे पवित्र बना सकता है, और इसमें कोई दो मत नहीं। चुनाव आयोग इसे पवित्र कर सकता है। डीवीएस लागू कर देने से डिजिटल वोटिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। जो राजनीतिक चुनाव में जो वोटों में धांधागर्दी है, फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम की हैकिंग, ये सब खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन वोटिंग होने पे वो बिल्कुल क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन से वोट कहां जा रहे हैं। जैसे अपना आप करोगे तो उसमें एक कम दिखाएगा, और जैसे ही ऑन करोगे तो एक ज्यादा दिखाएगा। बस तुमको समझ में आ जाएगा किसको जा रहा है। ईवीएम में पता नहीं चलता। दे तो दिया तुमने, कमल पे दबाया कि पंजा पे दबाया, साइकिल पे दबाया, और पता चला वो गया कहीं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। नहीं, आपको इसमें जब ऑनलाइन वोटिंग हो तो दिखेगा। एक काम कर दो, और टाइम में रहना चाहिए, बदल भी सकते हो, कम से कम उसको 10-12 घंटा मिलना चाहिए। जाके सोचा समझा मूड बदल गया है, अब हम दूसरे को, तो अपना आप उधर से आप कर लिए, इसका दोबारा दूसरे को दे दिए। तो इस तरह से लोगों को अनुमति होनी चाहिए, और किसी को किसी के घर जाके समझाने की जरूरत नहीं। घर बैठे लोगों के चुनाव लड़ने चाहिए। कोई बाहर अगर प्रचार करता हुआ अपने खर्चे पे मिले तो उसका चुनाव का नामांकन रद्द।
तत्काल कर दे चुनाव आयोग। अब देखिए, ये मोटे मोटे हमने आपको 3 नियम बताए। पहला पात्रता परीक्षण, दूसरा चुनाव आयोग के द्वारा प्रचार प्रसार अपने खर्चे पर और जनता के खर्चे पर, नेताओं के खर्चे पर ये पूरी तरह से विराम। तीसरी बात, जो वोटिंग में जो फर्जीवाड़ा है उसके लिए डिजिटल वोटिंग सिस्टम अपनाओ और सभी जितने भी मतदाता कार्ड हैं, मतदाता पहचान पत्र, उसको इसके साथ कनेक्ट करो, यूआईडी के साथ, तो सारे फर्जीवाड़े खत्म, डबल वोटिंग खत्म, और जिसकी वोट है उसी का पड़ेगा। अब घर बैठे वोटिंग का सिद्धांत होगा, बाहर बूथ में जाने की जरूरत नहीं, तो गुंडागर्दी खत्म, बूथ कैप्चरिंग खत्म, नौटंकी समाप्त, और तत्काल रिजल्ट, न जांचना न देखना, उसी समय दिखता रहेगा कि आप कितने वोट हो गए किसके।